ईद पर मस्जिदों में केवल इमाम ही पढ़ेंगे नमाज। उज्जैन आगामी दिनों में आने वाले ईद के त्यौहार को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ईद के मौके पर मस्जिदों में केवल इमाम ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही प्रशासन ने मुस्लिम समाज बंधुओं से अपील की है कि सभी नमाज बंधु अपने घरों में रहकर ईद की नमाज पढ़ें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराते हुए पूर्व के आदेश यथावत जारी रहेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, 2 दिन बाद मुस्लिम समाज की ईद आने वाली है। उसके पहले एक नमाज भी होती है। उसको लेकर और ईद को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, आज आगामी जो ईद का त्यौहार आने वाला है और वर्तमान में जो लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना से संबंधित, इस संबंध में मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी प्रतिनिधि हैं शहर भर के, उनको सबको आज हमने बुलाया था। लगभग 50 के आसपास प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सभी ने एक मत से प्रशासन के इस निर्णय का समर्थन किया है कि चूँकि कोरोना से बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल पाने की स्थिति में भी है और मृत्यु दर पे इतनी जो लगाम लगी है, इसका कारण यही है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का बहुत प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है। इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। ईद एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन सभी से अपील करी गई है, जिसमें सभी के द्वारा सहमति भी दर्शाई गई है कि अपने घर पर ही रहकर लोग ईद मनाएंगे, आपस में दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे। नमाज अदा करने का जो एक वो रहता है, कार्य रहता है, उसको सभी लोग अपने घर पर ही संपादित करेंगे। मस्जिद में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति प्रदान करी है और सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात समुदाय के सभी लोगों तक पहुंचा भी दी जाएगी। इसमें मेरे द्वारा पुलिस को भी ये एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि हम लोग अभी अगले 2-3 दिनों तक इसको और ज़्यादा नीचे लेवल तक इस चीज़ को, इस मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि उनके माध्यम से। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हम लोगों को सख्ती से इस चीज़ का पालन कराना है और अगर हम लोगों को गिरफ्तारी भी करनी पड़े तो उससे हमने को नहीं चूकना है। इस संबंध में निर्देश जो है स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। लेकिन पूरा समुदाय हमारे साथ में खड़ा हुआ है, न केवल शहर का, पूरा ज़िले का समुदाय हमारे साथ में खड़ा हुआ है। सभी लोगों के सहयोग से हम लोग आराम से ये जो ईद का त्यौहार है सभी लोग अपने घर पर ही मनाएंगे। इसमें किसी प्रकार की भीड़ भाड़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होने की, नमाज अदा करने की कोई भी घटना नहीं होगी। इस बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और इसी प्रकार से सहयोग से हम लोग 31 तारीख तक लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हॉटस्पॉट से उज्जैन हमारा पूरा ज़िला है वो मुक्त हो जाएगा। जो यहाँ बधाई हैं सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारे बीच शहर का हिस्सा है और हमारे शहर के और भी जो मस्जिदों के इमाम साहब सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, सभी का यहाँ स्वागत है। कलेक्टर सर और एसपी सर और निगम सर यहाँ उपस्थित हैं। तो वो यहाँ बुलाने का जो आशय है, पर्पस है, तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या निर्देश है, कलेक्टर सर और एसपी सर आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। मैं ऐसा से निवेदन करूँगा सर। और उज्जैन जिले की जो कोरोना पूर्व की स्थिति है, मुझे लगता है कि सब लोग मैनेजमेंट से वाकिफ हों, इसकी क्या गंभीरता है, क्या सावधानियाँ हैं और कैसे इससे हम लोग निजात पाएंगे, निकल पाएंगे, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं सब लोग इससे वाकिफ होंगे। और जो पिछले 8-10 दिनों से स्थिति बनी हुई है, हम लोग इस बीमारी से आगे निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे स्वस्थ होकर घर वापस भी आ रहे हैं और हम लोग सर्वे भी, डॉक्टर साहब सर्वे भी करा रहे हैं। तो हम लोग इस बीमारी को जड़ से पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस दिशा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का निर्देश है, आदेश है, आज जारी होने वाला भी है और लॉकडाउन इसकी बनी हुई है। तो इसको किस तरह से कब तक आगे बढ़ना है आज तक डिसाइड हो जाएगा, हम लोगों का काम तो क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट आप बताना हम लोग चाहेंगे कि जो स्थिति जिले की है, तो उज्जैन जिला अभी भी रेड जोन में है और आने वाले 15-20 दिनों तक रेड जोन में ही रहेगा है, ऐसा ही है। ये हम लोगों को जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट उससे लग रहा है आज घोषित लेकर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी से निजात पाने का WHO का, गवर्नमेंट ऑफ एमपी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनकी सब इसमें लॉकडाउन का पूरा पालन करा
अभी तक इसकी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है, कोई ऐसा इलाज नहीं आया है कि हम इसको ये खा करके ही नहीं करके इससे हम बीमारी से निकल पाए। तो जो लॉकडाउन इसकी बनी हुई है सर पिछले 1.5 महीने से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का सवाल है, वही एक रास्ता है जिससे हम लोग इससे निकल पाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि पूर्व में भी आदेश जारी हो चुका है कि जिले के समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी गतिविधियों में प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि आने वाला 4-5 दिनों में आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग को उचित प्रकार की गुलाब के आप बर्थडे से आपको बताएँ कि ऐसा त्यौहार है कि इसमें सब लोग मिलना जुलना करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है कि इसको भी हम लोगों को त्याग करना पड़ेगा और अपने आप को सोचना पड़ेगा। त्यौहार हर साल आता है और हर साल हम मनाते हैं, एक त्यौहार आता है दूसरा त्यौहार फिर आ जाता है, तो अपना जब भी आगे समय आएगा तो अपना और खुशी से त्यौहार हम मनाएंगे। तो इस त्यौहार में चक्र आपको बताएंगे हम लोग सारी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो त्यौहार को अपने को घर में ही रह के मनाना है, बाहर नहीं निकलना है, और जो भी आपका नमाज होगा तो घर में ही रह के करना है, सामाजिक और इकट्ठा होकर कुछ नहीं करना, क्योंकि एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो उससे 10, 15, 20 आ जाते हैं। अगर एक 4 हो गया तो 4 के फर्स्ट कॉन्टेक्ट से वो 10 आ जा रहा है, तो एक का चेन लंबा हो जा रहा है। तो अपने को बहुत ही सावधानी के साथ आने वाले समय में दर्शन काम करना है। तो लॉकडाउन जारी रहेगा, सोशल डिस्टेंस हर हालत में मेंटेन करना है, और त्यौहार के समय पूर्णतः ध्यान रखना है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे हम इस बीमारी को और संक्रमण को बढ़ाने में हम कुछ ऐसा कर बैठे जिससे बाद में उनको पछतावा करना है। इसी वजह से हम लोगों ने आपको बुलाया है। कलेक्टर साहब विस्तृत रूप से आपको सारी बातें बताएंगे कि हमारे जिले क्या स्थिति है और किस तरह से हमको आगे बढ़ना है और जिले को इस बीमारी से आगे बढ़ना है। उज्जैन जिले के तहसील महिदपुर के गांव मालीखेड़ा का मामला। उज्जैन जिले के तहसील महिदपुर की गांव मालीखेड़े में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक टिड्डी दल ने राजस्थान से सेठ लगी किला आगर मालवा की सीमा में दस्तक दे दी। अभी टिड्डी दल का प्रकोप अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। जिला शाजापुर के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर। काला पीपल विधायक कृणाल चौधरी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि काला पीपल विधायक कृणाल चौधरी ने जहां मध्य प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं शिवराज जी अपनी झूठी घोषणाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान और मजदूर के साथ उनके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। एक तरफ किसान जहां 5-5, 7-7 दिन ट्रॉलियों को लेके सोसाइटियों पे लाइन में लगा है, दूसरी तरफ शिवराज जी कहते हैं कि इससे बेहतर खरीदी नहीं हो सकती। एक तरफ जहां किसान रोज खड़ा होकर देखता है कि बारदान सोसाइटियों पे रोज खत्म हो रहे हैं और कहते हैं कि हमने बेहतर प्रबंधन कर रखा है, आज आपकी गलत नीति कुप्रबंधन के कारण ये किसान इस कोरोना की महामारी के संकट के रूप में भी 5-5, 7-7 दिन लाइन में लगा है, बिगर प्यानी बिगर व्यवस्थाओं के इस कड़ी धूप के अंदर वहां खड़ा है, और दूसरी तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहते हो कि बेहतर खरीदी और बेहतर व्यवस्था हमने करी है। आज किसान के उस दर्द को आप समझिए, ना तो उसकी फसल बिक रही है, एसएमएस का डर उसको है क्योंकि उसके घरों में कितनी फसल पड़ी है, उसे कैसे बचाएगा, कैसे धंधुरों से बचाएगा, कैसे खराब होने से बचाएगा। बेमौसम बारिश ने उसकी अलग कमर तोड़ दी, प्याज की जो कीमतें हैं मार्केट में वो कम मिल रही है, और व्यापारी जिस प्रकार से लूटने पे लगा है, आज किसान हर तरह से प्रताड़ित है। पिछली सरकार में जो खरीदी हुई थी, कहीं ना कहीं 5 से 7 घंटे में एक से ज्यादा एक भी ट्रॉली को खड़ा नहीं रहना पड़ा था, पर आज आपकी कुप्रबंधन के कारण जिस प्रकार की स्थिति है, मेरी मांग है राज्य सरकार से कि कहीं ना कहीं उन किसानों को जिस दिन उसका एसएमएस आए और अगर उसके 5 दिन बाद उसकी ट्रॉली चलती है तो 2000 रुपए रोज का ट्रॉली का किराया किसान को दिया जाए, क्योंकि ये कुप्रबंधन सरकार का है, वहां के किसान का नहीं। और किसान के साथ
साथ जो दुर्व्यवहार आपके कर्मचारी कर रहे हैं, जो दुर्व्यवहार सोसाइटियों पे हो रहा है, जो दुर्व्यवहार व्यापारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वही राज उसको याद आ रहा है कि 2018 से पहले जब आप किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारते थे, आज वही परिस्थितियां आपने वापस इस खरीदी में करा दिए और किसानों के जले पे नमक छिड़कने की बजाय उन्हें राहत देने का काम करें। चाहे तो आप अपने जिले की सोसाइटियों पे जाके देखें, चाहे वहां के साइलों पे जाके देखें, लगातार किसान प्रताड़ित है, परेशान है और किसान को डर है कि उसकी फसलें नहीं बिकेगी तो उनको रखेगा कहां, कैसे आगे के प्रबंधन की तैयारी करेगा। किसान विरोधी चेहरे के रूप में आपका चेहरा दिख रहा है। पंचायत काला पीपल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बकायन का भ्रष्टाचार सुर्खियों में चल रहा है। ग्राम पंचायत का बकाया भ्रष्टाचार बड़े ही आराम से हो रहा है। जी हां, हम आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत बकायन द्वारा पंचायत दर्पण पर जो बिल दर्शाया कि कमल सिंह अहिरवार जो कि ग्राम पंचायत का चौकीदार हैं, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चौकीदार की व्यापारी बनाकर बिल दर्शाया गया। पंचायत द्वारा आरसीसी निर्माण में कमल सिंह अहिरवार ने सामग्री खरीदी। बिल का प्रकार कुछ इस तरह है कि बिल नंबर 506 एवं बिल राशि 25,600। ऐसे ग्राम पंचायत बकायन के कई मामले हैं जिनके नाम से फर्जी बिल लगाकर एवं सरपंच ने अपने परिवार के लोगों के नाम से बिल लगाकर व्यापारी दर्शाया। ग्राम पंचायत बकायन से सरपंच एवं सचिवों के द्वारा भ्रष्टाचार करने में लिखो तो एक नया इतिहास बनाया है। अब देखना यह है कि क्या शासन प्रशासन ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों, सचिव, सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या फिर यह लोग नए भ्रष्टाचार करते ही रहेंगे। नीमच में गोली लगने से युवक की मौत। नीमच में छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। इसमें एक युवक को गोली लगी जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई। नीमच में छेड़छाड़ की घटना में दो गुटों में आपसी विवाद को देखा गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी जिससे कई लोग घायल हो गए। विवाद धीरे धीरे गंभीर होता गया और दोनों ओर से गोलियां चलने लगी जिससे आरिफ नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए शासकीय हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को पकड़ा जबकि एक साथी फरार हो गया। बाद में पूरे क्षेत्र में पुलिस फोर्स लगा दी गई और किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में पुलिस के संरक्षण से आरिफ का जनाजा निकला जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। शाहजहाँपुर के पास करेड़ी नाके पर हुए एक्सीडेंट। बाइक और बोलेरो की हुई टक्कर में मजदूर मक्सी से आ रहा था, भदोनी जा रहा था। रास्ते में जाने वाले लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर शाहजहाँपुर जिला अस्पताल भेजा गया।